अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप 12 यानी 12 डिविडेंड स्टॉक्स किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं और उनमें आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से फिल्टर आपने अप्लाई करने हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं या आप बेसिक्स को समझते हैं तो आप सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट पर आएँ और यहाँ पर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप यहाँ पर डाटा पोर्टल पर आ जाएं। ठीक है, PSX डाटा पोर्टल। वैसे तो आप इसे dps.psx.com की साइट के नाम से भी जानते हैं और डाटा पोर्टल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपने स्टॉक स्क्रीनर पर आना है और स्टॉक स्क्रीनर पर आपने मार्केट कैप का एक फिल्टर यूज करना है। उसके अलावा आपने 1 ईयर चेंज का दूसरा फिल्टर यूज करना है और इसके बाद आपने डिविडेंड यील्ड वाला तीसरा फिल्टर यूज करना है। इसके बाद वॉल्यूम का फिल्टर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 फिल्टर जरूरी हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पर ऑल शेयर सेलेक्ट कर लें। जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर हैं वो सारे आ जाएंगे और अब आपने यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें कि 1.6 बिलियन यानी कि 1.6 अरब रुपए से जिन कंपनीज का कैपिटल ज्यादा है आपने उनको चूज करना है। तो 1.6 अरब से ज्यादा की कंपनीज हमने चूज की और इसके बाद आपने 1 ईयर चेंज में लेके आना है -12 तक। आप कर लें कि -12 तक जो कंपनीज नीचे गिर चुकी हैं आपने उनके शेयर खरीदने। इसके बाद आप डिविडेंड यील्ड कितना चाहते हैं आप जो 1 साल के अंदर डिविडेंड यील्ड आपको देता है, मिनिमम आप कहते हैं कि कम से कम मुझे 12 या 14% तो देना चाहिए। तो आप अगर सपोज करें 14 करते हैं तो आप देखें कितनी कंपनीज यहाँ पर आई हैं। ये काफ़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पर आपको दे रही हैं इस हिसाब से। तो आप ये फिल्टर यहाँ पर यानी कि माइनस कम से कम हमें कितना चाहिए जो 12% से ज़्यादा दें हमें। तो ये कितनी यहाँ पे कंपनीज 13 कंपनीज है। तो आप इस तरह से फिल्टर यूज करते हैं कि मिनिमम 12% से ज़्यादा एनुअल यील्ड हमें चाहिए और इस वक्त ऐसी कंपनीज चाहिए जो 12% जो है वो फॉल कर चुकी हैं। तो ओवरऑल मकसद क्या होता है कि आप इन जो 550 कंपनीज हैं, मसलन आपने देखा 550 के अराउंड कंपनीज है, यहाँ पर 647 शो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी कंपनीज हैं जो अभी स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेशनल नहीं है। तो आप 550 में से 13 कंपनीज आपने जस्ट 3 फिल्टर अप्लाई किए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट या 2 मिनट लगे होंगे। तो इसमें सबसे पहला आपने क्या काम किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.6 बिलियन 1.6 बिलियन ये फिल्टर अप्लाई किया। दूसरा आपने 1 ईयर चेंज का -12 पे लाके ये फिल्टर अप्लाई किया। तीसरा आपने डिविडेंड यील्ड 0 से 12% पे आपने किया कि सालाना मुझे कम से कम इतना डिविडेंड चाहिए। अब आपके पास कंपनीज आ गई हैं, आप इन कंपनीज को देखें। अब इसका वॉल्यूम आप चेक कर लें। तो सपोज करें ये लास्ट जो कंपनी है इसका 5000 से भी कम है, तो आप चाहते हैं तो इसको आप फिल्टर कर दें। नहीं तो आप ये सारी कंपनीज जो है वो ले सकते हैं। कैपको है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस है, इसके बाद आ जाती है हब पावर कंपनी है, इसके बाद आयशा स्टील मिल्स है, इसके बाद इसी तरह से इंटरनेशनल स्टील्स है और शबीर टाइल्स एंड सिरामिक्स है और निशात पावर है और ये आप देख रहे हैं लाल पीर पावर है और फिर इसी तरह से OLP फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाते हैं, आरिफ हबीब आ जाते हैं और इसी तरह से आल्टर्न एनर्जी और ये सयान लिमिटेड और MCB आरिफ हबीब।
तो आप अगर चाहते हैं तो इनमें से 13 कंपनीज में से बैंक्स जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे एमसीबी है या आरिफ हबीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो या ये जो ओएलपी फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये जो फाइनेंशियल्स है एक दो इनको आप फिल्टर कर दें तो 8 या 10 कंपनीज आप फाइनल कर लेते हैं, और फिर आप एक एक करके इनका आगे जो है आप चार्ट चेक करते हैं कि क्या आपकी जो आपने टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं क्या ये सूटेबल है। इसमें हमने दो चीजों को देखना है, हमें मुनाफा कितना होगा अगर हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो चेंज में आप देख रहे हैं ये -2 जो है इस वक्त लोअर प्राइस पे ये आ चुका हुआ है, -2.13 यहाँ पर जो है ये आया है, टोटल चेंज है इसका, लेकिन 32% इस वक्त जो है ये गिर चुका है। तो 32% सस्ता आपको शेयर मिल रहा है, एक तो 32, तो ये आपका प्रॉफिट होगा अगर ये वापस रिकवर होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा है कि इसने परसेंटेज कितनी आपको दे रहा है, इसने 23% यानी 24% आपको वो दिया। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 32 को आप ऐड कर लें 24 के साथ, तो ये ऑलमोस्ट 50% के अराउंड बनता है, इससे ज्यादा ही बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये थोड़ा रिकवर होगा तो एक तो ये आपको डिविडेंड इतना देगा सालाना, और उसके साथ साथ इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको माहाना किराया मिलता है और उसके साथ साथ कैपिटल गेन होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह ये आपका एक तो हर सूरत आपको कैश ये मिलता रहेगा इतने परसेंट, दूसरा आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो हमने माइनस में जो लिए है, ये लेने की वजह ये है कि ये हमें लो प्राइस में मिल रहे हैं, तो हमें डबल फायदा होना चाहिए। एक फायदा होना चाहिए कि डिविडेंड हमें मिले, और दूसरा फायदा होना चाहिए कि उनकी प्राइस जो है वो बढ़े, और ये हम लो प्राइस पे बाय कर रहे हो। तो जब भी आप डिविडेंड स्टॉक्स बाय करते हैं, कोशिश आपने ये करना है कि वो लो प्राइस पे बाय करें, ताकि उनकी प्राइस बढ़ने से भी आपको फायदा हो, और उसके साथ साथ जब कंपनी डिविडेंड देगी तब भी आपको फायदा हो। इसके साथ आपने ये बात याद रखनी है कि बिलियंस में जो कंपनीज हैं उन्हीं के शेयर खरीदने हैं, क्योंकि बड़े जहाज जल्दी से नहीं डूबते, छोटी जो कश्तियां होती हैं, बोट्स होती हैं, वो जल्दी डूब जाती हैं। तो आपने बड़े कंपनीज बड़े सेटअप्स में पैसा लगाना है, और ये एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1 ईयर चेंज जो है वो आपका नेगेटिव में हो ताकि आप सस्ते शेयर ले रहे हों, और तीसरा पॉइंट कि वो आपको अच्छा खासा सालाना डिविडेंड भी दे रहा हो। तो ये 3 पॉइंट अगर आपके पास हों तो आप डिविडेंड स्टॉक्स खरीद सकते हैं, और ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। लिहाजा जब भी आप ये करना चाहें डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, तो आप इस तरह से करें कि बड़ी कैपिटल वाली कंपनी लें, और उसमें 1 ईयर चेंज जो आपको सस्ती मिल रही हो, और उसके साथ साथ जो अच्छा आपको सालाना डिविडेंड दे रहे हो। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या हमारी ये सिलेक्शन ठीक होगी। तो पहले हम कैप्को के चार्ट को अगर देखते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएं, सपोज करें 5 साल के चार्ट पर अगर हम आते हैं, तो हमें पता चलता है कि 5 साल के हिसाब से ये लोअर प्राइस पे आ रहा है। और डिविडेंड के लिए अगर हमने देखा तो 3 साल के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये प्राइस यहाँ तक गई थी, उसके बाद ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई है, और उसके बाद अब ये दोबारा नीचे आ रही। तो अभी ये समझ ले इस तरह की एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, और इसके यहाँ तक बढ़ने के चांसेस हैं। तो क्योंकि ये डिविडेंड स्टॉक है, तो इसका अगर ये बढ़ेगी प्राइस तो आपको डबल फायदा होगा। एक तो प्राइस गेन, कैपिटल गेन होगा, और दूसरा क्या होगा कि प्रॉफिट आपको डिविडेंड की शक्ल में भी मिलेगा। तो लिहाजा अगर आप सपोज करें यहाँ पे खरीदते तो आपको सिर्फ एक ही फायदा होना था कि आपको डिविडेंड मिलना था, लेकिन प्राइस नीचे गिरने की वजह से वो डिविडेंड नुकसान में चला जाता है। तो लिहाजा कभी भी टॉप पे नहीं खरीदते, कोशिश करते हैं कि नीचे लोअर प्राइस पे खरीदें, ताकि जब ये ऊपर प्राइस जाए तो आपको प्राइस गेन का भी फायदा हो, और उसके साथ साथ आपको डिविडेंड भी मिले। तो ये एक कंपनी होगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी कंपनी को देखते हैं, सपोज करें SNGLP, तो इसका चार्ट जब हम देखते हैं SNGLP का,
जी, तो हमें पता चलता है इसी तरह से हम 3 ईयर का चार्ट देखते हैं ताकि उसको फर्दर, तो ये आप देख रहे हैं कि लोएस्ट प्राइस पे है, बॉटम के पास है, तो इसलिए अगर ये वापस रिकवर करेगा तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो कैपिटल गेन होगा, ये इधर तक जा सकता है, और दूसरा आपको अगर नहीं भी बढ़ता तो फिर भी आपको सालाना जो है इस पे अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोएस्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं और आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। इसी तरह से एएसएल को अगर हम देखते हैं, आयशा स्टील मिल्स जो है, आपने देखा ये बहुत अच्छा है, इस वक्त हमें लोअर प्राइस पे मिल रहा है, और जब ये वापस जाएगा इस पॉइंट पे तो हमें कैपिटल गेन भी होगा और साथ साथ हमें डिविडेंड तो मिल ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पे खरीदना बहुत अक्लमंदी की बात है कि आप सस्ते शेयर खरीद रहे हैं, और आपको डबल फायदा ये होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो एक तो कैपिटल गेन होगा और दूसरा आपको इसी तरह से डिविडेंड भी मिलेगा। आईएसएल को चेक करते हैं, तो इंटरनेशनल स्टील्स, ये इसका चार्ट क्या कहता है, आप 3 ईयर के चार्ट पे आए देखें तो ये भी बहुत हौसला अफजा है। आप देख रहे हैं कि ये टॉप से नीचे आया, ठीक है, तो जब ये वापस जाएगा तो कैपिटल गेन भी होगा और साथ साथ आपका डिविडेंड भी मिलेगा। लिहाजा इस बात को जहन में रखें कि अगर आपने इसी को यहाँ पे खरीदा होता तो ये नीचे जाने की वजह से आपका लॉस होना था, डिविडेंड तो आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन जब हम कंसिडर करते हैं कि डिविडेंड स्टॉक्स भी हमने लोअर प्राइस पे खरीदने हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। इस बात को आपने समझना है कि डिविडेंड स्टॉक्स भी लेने हों तो आप टॉप पे ना लें, बल्कि जब वो बाय जोन में आए तब लें, तो आपको डबल फायदा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, एस टी सी एल, शबीर टाइल्स, ये क्या कहते हैं, 5 साल का चार्ट देखा हमने, और इसी तरह से हम 3 साल का चार्ट देखते हैं। बहुत अच्छी प्राइस पे हमें इस वक्त मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि 46% सस्ता मिल रहा है, और इसमें हमें डबल फायदा होगा, कैपिटल गेन भी होगा और साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं, एनपीएल, निषाद पावर, तो इसको भी आपने चेक करना है कि ये क्या कहता है। बिल्कुल उसी तरह से चार्ट है, आपने देखा कि लोअर प्राइस पे हमें मिल रहा है तो डबल इसका फायदा होगा, कैपिटल गेन भी होगा और साथ साथ में डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन बातों को आपने जहन में रखना है। पी आई एल, तो हमारे पी आई एफ हमारे पास आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एलपीएल को चेक कर लेते हैं, एलपीएल, तो ये आ गया हमारे पास 3 साल का चार्ट चेक करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें स्पोर्ट पे मिल रहा है, लोअर प्राइस पे मिल रहा है, और ये दोनों ऑप्शंस हैं, कैपिटल गेन भी होगा और डिविडेंड भी हमें मिलेगा। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि जब भी हम फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर लगा के आप बहुत सी कंपनीज को बड़े अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स के लिए तो आपने ये 3 फिल्टर का इस्तेमाल करना है। मार्केट कैप आपने क्या करना है, सपोज करें कि आपने इसे रखा 1 पॉइंट, हमने इसको किया था 1.6, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑल शेयर सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर आपने ये जो -12 पे लेके गए थे इसको, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनीज को फिल्टर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह आपने डिविडेंड जो था वो भी आपने 12% मिनिमम रखा
कि मुझे कम से कम 12% तो देना चाहिए। तो आपके सामने ये शेयर आए, आपने देखा 13 कंपनीज आई और 13 में से आप अपनी मर्जी की कंपनीज चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए आपने जब अपना प्रॉफिट एस्टिमेट करना है तो डिविडेंड को प्लस करना होता है 1 ईयर चेंज के साथ, मसलन 20 और ये 15, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 35%। इसी तरह 20 और 18 38%, 36 और 22 ये कितना हो जाएगा 58% और अबव इससे। इस तरह 25 और 95 और इसी तरह से ये आ गया 24 और 28। तो ये जो नेगेटिव जितना सस्ता मिल रहा है प्लस जितना डिविडेंड मिल रहा है, ये दोनों आपने, ये कैपिटल गेन है और ये आपका प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जब हम डिविडेंड स्टॉक्स फिल्टर करते हैं तो हम 3 तरह के फिल्टर लगाते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अहम है, उसके बाद 1 ईयर चेंज आपने देखना है कि हमें सस्ते मिल रहे हों, और उसके बाद डिविडेंड सालाना हमें कम से कम 12% तक तो मिलना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसमें से या तो सारी कंपनी चूज कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी की 3, 4 या 5 कंपनी चूज करके उनके शेयर खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप इसकी मदद से आसानी से डिविडेंड स्टॉक्स फ़िल्टर कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ डिविडेंड स्टॉक्स खरीदते जाएँ, जो-जो आपको सस्ते मिलते हैं, जिस भी मंथ ये फ़िल्टर लगाया करें और देखा करें इस महीने हमें कौन से स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं और कितने सस्ते मिल रहे हैं। उनका 100, 200, 500, 1000 जितने आपकी कैपेसिटी है, वो शेयर खरीद लिया करें। डिविडेंड स्टॉक्स का आपको हमेशा से फ़ायदा होता है कि उसपे आपको कैश भी मिलता है प्रॉफ़िट, और उसके साथ-साथ आपको ये अगर इस तरह से आप उनको बाय करेंगे तो कैपिटल गेन भी होगा। लिहाज़ा ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें कंपाउंडिंग आपको करनी चाहिए। इसमें जितने भी मुमकिन हो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदें ताकि आपको डिविडेंड मिलते रहें, और डिविडेंड लेना जो है स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इसी से आप अपने जो है बहुत सी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और साथ-साथ कैपिटल गेन हासिल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।